सर, दुनिया के हर धर्मों में भगवान, गॉड या अल्लाह की मान्यता रहती है। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि धर्म और भगवान, गॉड, अल्लाह इसका क्या रिश्ता है? नहीं, कोई विशेष रिश्ता नहीं है। और दुनिया के सब धर्मों में ऐसा भी नहीं है कि किसी क्रिएटर ईश्वर की मान्यता रहती ही है। ज़्यादातर धर्मों में, सब धर्मों में नहीं है। देखिए, धर्म का संबंध इंसान से है, भगवान से नहीं है। ये बहुत मूल बात है, इसको सब लोग बहुत ध्यान से समझ लें। धर्म का संबंध इंसान के दुख से है। हमने बात करी, माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, उसमें छटपटाहट होती है, अज्ञान होता है, और प्रकृति में अकेला इंसान है जिसके भीतर बेचैनी होती है, उसको बेचैनी हटानी है, और बेचैनी हटाने के सही चुनाव को ही धर्म कहते हैं। हमने ये सब बातें करी ना। इन सब बातों में भगवान कहीं पे आया क्या? तो ये एक बड़ी हमारी अज्ञान की बिलीफ है कि धर्म का संबंध भगवान से है। नहीं है। अब अभी हम कह रहे थे कि भारत में अध्यात्म और दर्शन साथ चला है। तो आपके षड दर्शन है, 6 दर्शन है। ये जो दर्शन है सब, इनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है मनुष्य की मुक्ति। उनका लक्ष्य भगवान इत्यादि नहीं होता है। आप पूछेंगे तो वेदांत के पास जाएंगे या योग के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है इस पूरे दर्शन का लक्ष्य, क्या है, ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? तो उत्तर आएगा मुक्ति। मुक्ति किसकी मुक्ति? अहंकार की मुक्ति। तो अहंकार की मुक्ति धर्म का उद्देश्य होती है। धर्म का उद्देश्य भगवान नहीं होता। ऐसे समझिए कि धर्म का संबंध हमसे है, किसी और से नहीं है। मैं सोचने वाला हूं। मैं कौन हूं? सोचने वाला, ईगो, थिंकर मैं हूं। और बाकी सब चीजें क्या हैं? जिनके बारे में मैं सोचता हूं। ये मेज है, इसके बारे में मैं सोचता हूं। ये मेरी इंद्रियों का विषय है, ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से भगवान के बारे में भी मैं सोचता हूँ। आप सोचते हो ना भगवान के बारे में? सोचो, आप भगवान के बारे में सोच सकते हो, और आप भगवान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी कह सकते हो। ठीक वैसे जैसे आप इस मेज़ और इस कुर्सी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ कह सकते हो। तो वो सब ऑब्जेक्ट्स हुए, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। धर्म का संबंध किसी ऑब्जेक्ट से नहीं है, सब्जेक्ट से है। सब्जेक्ट मतलब मैं, थिंकर। थॉट का ऑब्जेक्ट नहीं, मैं किस बारे में सोच रहा हूँ, इससे धर्म का नहीं ताल्लुक है। कौन सोच रहा है, सोचने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट, ये है। इंसान से धर्म का संबंध है, किसी और से नहीं। बात समझ में आ रही है ना? और बड़ी समस्या हो जाती है जब हम भूल जाते हैं कि धर्म का पहला ताल्लुक मुझसे है। मैं परेशान हूं, इसलिए मुझे धर्म चाहिए। जब हम बाहर किसी दिशा में देखने लगते हैं, मान लीजिए मैं आसमान की दिशा में देखने लग गया, मुझे बता दिया गया वहाँ ऊपर वाला रहता है, वो ऊपर वाला रहता है। ऊपर लोक है, परलोक है, 7 आसमान है ना। मरने के बाद भी कुछ होता है, आफ्टर लाइफ होती है, या स्वर्ग नरक या जन्नत, और इस तरह की हेवन हेल चलता है। और ये सब मुझे बता दिया गया है। तो मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? अब मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। वो ऊपर क्या चल रहा है या पाताल में क्या चल रहा है, मैं वो सब सोच रहा हूँ। ये तो दुनियादारी हो गई ना। आप भले ये बोल दो दूसरी दुनिया है, पर है तो कोई दुनिया ही, तो दुनियादारी ही हो गई। धर्म का ताल्लुक दुनियादारी से नहीं है, ना इस दुनिया से ना उस दुनिया से। धर्म का संबंध इससे है, मैं से। वो जो सब दुनियाओं का विचार करता है। लोग कितने भी हों, हैं तो लोक ही। 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, है तो लोक ही ना। कोई भी दुनिया हो, आप कहें इस ये दुनिया, अगली दुनिया, पिछली दुनिया, है तो दुनिया ही। और उन सब दुनियाओं के बारे में कौन बात कर रहा है, कहानी कह रहा है, विचार कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और मैं ही फंसा हुआ हूं, मैं ही परेशान हूं। धर्म का संबंध मेरी मुक्ति, मेरे निर्वाण से है। दुनिया में क्या दुनियाबाजी चलेगी वो दुनिया जाने, उससे नहीं धर्म का मतलब है। दुनियादारी से धर्म को क्या लेना देना? और ये भी दुनियादारी में ही आता है कि मरने के बाद कौन सी दुनिया शुरू होगी, वो भी दुनियादारी में ही आता है। और जैसे इस दुनिया में आपके स्वार्थ होते हैं, वैसे दूसरी दुनिया में आपके स्वार्थ होते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे आप अनुमान लगाते हो दूसरी दुनिया में वो दूध की नदियाँ बह रही हैं, और ये चल रहा है, वो चल रहा है। कोई कुछ बोलता है एंजल्स हैं, कोई फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, हूरें घूम रही हैं, अप्सराएं हैं, ये सब चलता है ना। वो भी तो स्वार्थ की बातें हो गई ना सारी। जैसे इस दुनिया में आप स्वार्थ पकड़े, वैसे उस दुनिया में आप स्वार्थ पकड़े। तो दुनिया से नहीं ताल्लुक है, ऑब्जेक्ट से नहीं ताल्लुक है धर्म का। धर्म का संबंध
सब्जेक्ट से है, मैं, इससे मैं परेशान हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं मोहित हूँ और मैं बंधन में हूँ, मुझसे धर्म का ताल्लुक है। तो अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में आ जाए कि धर्म इंसान से संबंध रखता है, धर्म भगवान से नहीं संबंध रखता, तो धर्म के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी। हमने क्या करा है कि हमने धर्म का मतलब भगवान से जोड़ दिया है और इंसान को भूल गए हैं। अब वो इंसान जिसकी हालत खराब है, वो अपनी खराब हालत पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो बस भगवान भगवान रटे जा रहा है। समझ में आ रही है बात? और जो वो रट रहा है और जो उसने अपने मन में कहानियां बना रखी हैं, वो सब उसकी अपनी कहानियां हैं। और वो आदमी खुद खराब हालत का है तो उसकी कहानियां ही बड़ी खराब हैं, लेकिन वो उन कहानियों में फंसा हुआ है, वो अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो धर्म फिर पीछे हो जाता है। ये धर्म की हार हो गई। समझ में आ रही है बात? हाँ, धर्म का संबंध मुझसे है, मुझसे, मैं से, अहम की मुक्ति। ठीक है? और भूलिएगा नहीं कि बाकी सब आप जितनी बातें करते हैं वो आपने ही करी हैं, और आप ही आधे पागल हैं, तो आपकी करी हुई बातों को कितनी इज्जत दी जा सकती है? हम सब आधे पागल लोग हैं, कम से कम अपने बारे में तो कह सकता हूँ। ठीक? तो हम सब जब आधे पागल लोग हैं, तो हमने जो दुनिया भर में अपनी बिलीफ्स रच ली हैं, सब बिलीफ का खेल चल रहा है, तो हमने दुनिया भर में अपनी सब बिलीफ जो खड़ी कर ली हैं, उन बिलीफों को हम बहुत क्या इज्जत देने जाएं? आप एक पागल खाने में घुसे हो, सब पगले हैं, ये तो आप मानते हो दुनिया पागल है। आप एक पागल खाने में जाएं, वहाँ सब पागल हैं, वो दुनिया भर की वो अपनी कहानियाँ लेके बैठे हुए हैं। एक बोल रहा है मैं बंदर हूँ, एक बोल रहा है मेरे 7 पिछले जन्म थे, एक बोल रहा है मैं अगले जन्म में बस अब पहुँचने ही वाला हूँ, क़यामत का दिन आ गया है और मुझे जन्नत मिलेगी और वहाँ पर तमाम हूरें होंगी, ये होगा। इनकी बातों को आप कितना महत्व दें, कितना सम्मान दें, ये पागल हैं। ठीक? हम इनकी बातों के बारे में बात करें या पहले इनके पागलपन का इलाज करें? पागलपन का इलाज करते हैं। हाँ, तो धर्म हमारे पागलपन का इलाज है। धर्म मनुष्यता की विक्षिप्तता का उपचार होता है। धर्म में कहानियों के लिए और बिलीफ और मान्यताओं के लिए कोई जगह नहीं होती कि आप मान के बैठ जाओ ऐसा तो है ही। क्यों है? क्योंकि वहाँ लिखा है। ऐसे नहीं चलता धर्म। हम पागल हैं और इस पागल को इलाज की ज़रूरत है, इसको धर्म कहते हैं। पागल खाने जाके आप पागलों की कहानियाँ सुनने लग गए और उन कहानियों में आप भी उलझ गए, तो आप उन पागलों से ज़्यादा बड़े पागल हो। आपका काम है पागलों की कहानियाँ न सुनना और उनके दिमाग का इलाज करना, इसे धर्म कहते हैं। और पागलों के जितने विश्वास होंगे, चूंकि वो पागल हैं तो सब के सब अंधविश्वासी तो होंगे, लेकिन कोई अंधविश्वासी अपने आप को कभी अंधविश्वासी मानता है क्या? वो बस कहता है मेरे विश्वास हैं। वो ये नहीं कहता कि ये सब विश्वास बस अंधविश्वास हैं। जब तक हम यहाँ से स्वस्थ नहीं हैं, केंद्रित नहीं हैं, आत्मस्थ नहीं हैं, तब तक हम बस अंधविश्वासों में ही जिएंगे, उसी को हम धर्म का नाम दे देंगे। सर, नीत्शे ने कहा था कि गॉड इज़ डेड, तो क्या ये सही समय आ गया है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है गॉड का, भगवान का, इसको ड्रॉप नीत्शे को बड़ा गुस्सा आया था। नीत्शे को बड़ा गुस्सा आया था। नीत्शे ने जर्मनी का बड़ा पतन देखा था, बड़ी दुर्दशा थी। जर्मनी की पिटाई हो गई थी, आसपास के जो राज्य थे तो जर्मनी से भी छोटे छोटे थे, वो जर्मनी के हिस्से लेकर के बैठ गए थे। और गॉड की बड़ी वहाँ पर मान्यता चलती थी क्रिश्चियनिटी में, और धार्मिक देश था जर्मनी। वहाँ के जितने जवान लोग थे उनसे पूछो कि भाई जर्मनी अपनी पुरानी गरिमा कब वापस पाएगा, ये जो जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है ये कैसे ठीक किया जाएगा? तो जवान लोग भी बोलते थे वो तो जब गॉड चाहेगा तब हो जाएगा, जब गॉड चाहेगा तो हो जाएगा, बात बात में यही जैसी गॉड की मर्ज़ी, जैसी गॉड की मर्ज़ी। तो नीत्शे को बड़ा गुस्सा आया। सब ऐसे ही सब जवान लोग घूम रहे थे, नीत्शे भी पढ़ाया करते थे, तो उनको सबको इकट्ठा किया एक दिन चौराहे पर, और वहाँ पर ऐसे ही करके एक जैसे पुतला सा बनाया कुछ, और उसको जला दिया, और बोले कि जर्मनी के चौराहे पर आज मैंने गॉड को ख़त्म कर दिया है, आज मैंने गॉड को ख़त्म कर दिया है। अब इंसान जिंदा हो सकता है, क्योंकि जब तक वो गॉड था ना, इंसान नहीं जिंदा हो पा रहा था। इंसान बात बात में बोलता था गॉड ने करा है, गॉड ने करा है। गॉड ने कुछ नहीं करा है, सब करने वाले तुम हो।
अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लो, ये कहा नीत्शे ने, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लो, यही एग्जिस्टेंशियलिज्म है। अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लो, तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है, तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है। ये बात एग्जिस्टेंशियलिस्ट से बहुत बहुत पहले वेदांत में पाई जाती है। समस्त अध्यात्म का ही यही आधार है, चाहे वेदांत की बात हो, चाहे बुद्ध की बात हो, चाहे कहीं और से बात आई हो, संतों की बात हो, तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार है। और तुम गॉड की बात बार बार करके ये कह देते हो कि मेरा तो कुछ नहीं है, गॉड का है, मेरा तो कुछ नहीं, गॉड का है। तो नीत्शे ने कहा गॉड को मैंने मार दिया, इस चौराहे पर आज से गॉड खत्म, अब खड़े हो जाओ और अपनी खोई गरिमा, अपने राष्ट्र की खोई गरिमा दोबारा लौटा के लाओ। अब ये अपने आप में एक अतिवादी बात हो गई थी, ठीक है, एक्सट्रीम चीज़ हो गई ये कह देना कि गॉड को ही मार दिया, गॉड इज़ डेड। आप लेकिन ये तो समझिए ना कि जो ये पूरा गॉड कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है और इसका असर क्या पड़ता है, और धर्म का और गॉड का क्या संबंध है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। धर्म और गॉड समानार्थी नहीं है, सिनोनिमस नहीं है। धर्म का संबंध, हम दोहरा रहे हैं, धर्म का संबंध अपने आप से है, और जिसको आप गॉड इत्यादि कहते हो वो आपकी ही एक बात है। ये बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी और इस बात का बड़ा विरोध होगा भी, मैंने कह दिया है, लेकिन जिनको भी बुरी लग रही हो उनसे मैं बिल्कुल विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा बात पे मेरे विचार करिएगा। कि देखिए, हर धर्म, हर धारा, हर पंथ, हर समुदाय, हर संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईश्वर, गॉड, अल्लाह, देवी देवताओं की, एंजल्स की, गॉड्स गॉडेसेस की बात करता है ना, और उन सबको वो क्या बोलता है, यही परम शक्तियां हैं। अब जो परम होंगे वो 4-5 तो होंगे नहीं, या हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो परम हैं वो 4-5 हैं तो वो सब सीमित हो जाएंगे ना, सब एक दूसरे को कंस्ट्रेंट कर देंगे। मैं कहूँ कि जो ट्रुथ है या जो फंडामेंटल रियलिटी है वो 5-7 अलग अलग हैं, हिंदू की अलग है, मुसलमान की अलग है, ईसाई की अलग है, सबकी। अगर सबकी अलग अलग हैं तो कोई भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती ना, क्योंकि इनफाइनाइट तो अलोन होता है। अगर 3 फंडामेंटल ट्रुथ्स हो गए तो तीनों एक दूसरे की सीमा बन जाएंगे, और जो सीमित हो गया वो तो इस संसार का हो गया, फिर वो फंडामेंटल भी नहीं है, फिर वो ट्रुथ भी नहीं है। इसी संसार में चीज़ें होती हैं जब सीमित होती हैं, जो सीमित है उससे हमें चैन मिलता नहीं। तो इस तरह की परिकल्पनाएं करना कि ऐसा होता है, वैसा होता है, किससे कहानियाँ और ये वो, इससे बात बनती नहीं है। सच्चा धार्मिक आदमी वो है जो आत्मावलोकन करे, जो अपने आप को देखे, अपनी ज़िंदगी को देखे। मन की निर्मलता ही मुक्ति है, वही धर्म का सर्वोच्च आदर्श है। मन की निर्मलता वही धर्म का सर्वोच्च आदर्श। हाँ, मन की निर्मलता को ही कुछ लोगों ने भगवत प्राप्ति भी कह दिया है। अगर भगवत प्राप्ति से आपका आशय मन की निर्मलता है तो ठीक है, तो ठीक है।